जी नमस्कार। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि हमारे खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र रचा गया था, क्या क्या बोला जा रहा था। तो मैं जस्ट कुछ क्लियरिटी दे देता हूं आपको कि क्या हुआ था एक्चुअल में और कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। हमारे एक पार्टनरशिप डीड बनता है 10 फरवरी 2023 को, जिसमें 2 पार्टनर्स एग्जिट होते हैं और 2 पार्टनर्स उसमें ज्वाइन करते हैं। संतोष समल साहब उसमें प्रीवियस पार्टनर थे, ब्रजेश सिंह और मैं ज्वाइन किया नया पार्टनर के तौर पे। संतोष समल जी का 40% का शेयर था उस पार्टनरशिप डीड में और 36% का मेरा था और 24% का ब्रजेश सिंह जी के थे। ये हम तीनों मिलकर के एक लैंड एक्विजिशन के लिए ये पार्टनरशिप डीड बनाया। मई मंथ में 2023 में हमने एग्रीमेंट किया, डीए किया, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो कि 13,600 मीटर का था और एक प्लॉट था जो सर्वे नंबर 439 वो 1370 स्क्वायर मीटर का। दो प्लॉट को हमने रजिस्टर मारा। अब मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उसका लाइजनिंग का, डिजाइनिंग का, ऑफिस बनाने का, जो सारा प्लानिंग होता है, क्रिएटिव होता है, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। संतोष समल साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे और ब्रजेश सिंह का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो सेल करेगा। इस तरीके से हम लोगों ने आपस की अंडरस्टैंडिंग बनाया। 13 मार्च 2024 को कमिटमेंट सर्टिफिकेट आया और हम लोगों को सीसी मिला और हम लोग आगे उस पर काम कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था कमिटमेंट सर्टिफिकेट। जो स्टार्टिंग एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है महानगर पालिका की तरफ से, उसको बोलते हैं कमिटमेंट सर्टिफिकेट। देन सबकी अपनी रिस्पॉन्स, मेरा काम तो हो गया। मैंने लाइजनिंग आर्किटेक्ट, मैंने डिजाइनिंग आर्किटेक्ट, मैंने लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट, ऐसे तमाम एजेंसी को मैंने अपॉइंट किया, भले वो क्रिएटिव हो, सारे टीम को मैंने अरेंज किया। और वहां पे बहुत ही खूबसूरत, अगर देखें होंगे हाइट पार्क का ऑफिस, तो मीरा भाईंदर का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस था उस टाइम का, और आज भी अगर देखें तो बेस्ट ही ऑफिस है। बट कुछ रीजन बस कि हमारे पार्टनर को काम करने का मन नहीं था, उन्होंने पैसा उठाते गए और काम नहीं किए। फिर हमारे और लैंडलॉर्ड के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने शंकर झा को देख के वो लैंड दिया था, ना कि ब्रजेश सिंह को और ना ही संतोष समल जी को। फिर लैंडलॉर्ड के साथ में हमने कॉमन मीटिंग किया और 2 अगस्त 2025 को एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनती है। और इंडेमनिटी बॉन्ड में ये लिखी जाती है क्योंकि लैंडलॉर्ड को मेरे ऊपर ट्रस्ट था, इसीलिए लैंडलॉर्ड ने बोला झा जी वो लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ पैसा उठाए जा रहे हैं, तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड मुझे बना के दो, जिसमें ये लिख के दो कि आज के बाद में सेल, कंस्ट्रक्शन और बाकी सारे तमाम लाइजनिंग का ये सब आप करोगे, और लैंडलॉर्ड सिर्फ आपसे रिपोर्टिंग लगा, आपसे पूछेगा, वो किसी के ऑफिस नहीं जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। ऐसे हम तीनों पार्टनर की सहमति से एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनी, जिसमें तीनों पार्टनर की कंपलसरी था सिग्नेचर हर एक डॉक्यूमेंट्स पे। और हम तीनों पार्टनर मिल करके एक अच्छा काम करेंगे, एक अच्छे तरीके से करेंगे, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे क्रिएट। ऐसा हमने एक बॉन्ड बना करके दिया, डॉक्यूमेंट्स बना करके। ये मैं दूंगा आपको डॉक्यूमेंट्स, आप लोग उनको दिखा देना। ऐसा एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनी मेरी। दूसरी बात, एक हमारे लोगों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे पार्टनर में। आप देखे होंगे अगर वहां पे, या आप लोगों के थ्रू मैं बता रहा हूं, बहुत लोग वहां पे देखे होंगे कि हमारा ऐसा बात हुआ था आपस के अंडरस्टैंडिंग में कि एरिस्टोन बिल्डर्स और झा रियल्टी, ये 2 लोगो लगेगा। बट बाद में ब्रजेश सिंह ने बोला कि नहीं नहीं, देव ग्रुप भी लगेगा। तो मैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ऐसा 2 बार 3 बार वहां पे बैनर लगा और 2 बार 3 बार वहां पे निकालना पड़ा आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि भाई किसी का नहीं बैनर लगेगा वहां पे, हम किसी के पास नहीं जाने वाले, वहां पे सिर्फ द हाइट पार्क जो प्रोजेक्ट का नाम है वही लगाओ। फिर हम लोगों ने द हाइट पार्क के नाम से सारे मार्केटिंग, सारे सेल्स का टूल, भले डिस्प्ले जहां पे भी हो, तो सिर्फ द हाइट पार्क के नाम से होगा, ऐसा करके इंडेमनिटी बॉन्ड में बनाया हम लोगों ने। देन उसके बावजूद भी, ये इंडेमनिटी बॉन्ड बनने के बाद भी उन लोगों ने इसका पालन नहीं किया। 2 ही साइन से सारा पैसा विड्रॉल हो रहा था, संतोष समल जी और ब्रजेश सिंह जी के।
मेरा साइन नहीं लिया जा रहा था। अलॉटमेंट पे मेरा साइन नहीं लिया जा रहा था। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो रहा था उस पर मेरा साइन नहीं लिया जा रहा था। फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप में काफी सारा मैसेज डाला कि ब्रजेश सिंह जी आपने मुझे फंसाया, क्योंकि मैं ब्रजेश सिंह जी के थ्रू ही संतोष समल जी से मिला। फिर मैंने ब्रजेश को ऐसा मैसेज किया कि भाई तुमने मेरे को बहुत बुरी तरीके से फंसाया, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि तुम लोगों की जरूरत है इस प्रोजेक्ट की। और उसके बाद से हमारा उनका थोड़ा सा अनबन होना चालू हो गया। 20 दिसंबर 2025 को फॉक्स लीगल की तरफ से मुझे एक नोटिस आता है कि आपको पार्टनरशिप से टर्मिनेट किया जा रहा है। अब बताओ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट को जिसने इतने अच्छे तरीके से सजाया हो, इतने अच्छे तरीके से बनाया हो, इतने अच्छे लैंडलॉर्ड से वो प्लॉट को लेके आया हो, और उसको वो ये लोगों ने एक नोटिस के थ्रू बोलता है कि तुमको टर्मिनेट किया जा रहा है। ऐसी मानसिकता है इनकी। ठीक है, कोई बात नहीं, लीगल हमें भी पता है थोड़ा बहुत। फिर हमने 20 फरवरी को 2026 को मैंने कई बार चाहा कि इसको सर झुका के मैं काम करके निकल जाऊं, क्योंकि वो तीनों पार्टनर के लिए प्रीमियम प्रोजेक्ट था। मैंने कभी ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मैंने साल भर से हिसाब किताब मांगता रहा, लेकिन इन लोगों ने मेरे को हिसाब किताब नहीं दिया, और आज तक नहीं दिया। अभी तो आर्बिट्रेटर साहब ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, तो इन लोगों को सबमिट करना ही है, बट हम जब तक मांगते रहे तब तक नहीं दिया मुझे। फिर मैंने हार थक के 20 फरवरी 2026 को सीपी साहब के पास में, डीसीपी साहब के पास में जोन 1 में, और सीनियर इंस्पेक्टर के पास में मीरा रोड ईस्ट पुलिस चौकी कनकिया में मैंने कंप्लेंट डाला कि हमारा सो एंड सो कंपनी है जिसमें करोड़ों रुपए आया है, लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट ये लोग दे नहीं रहे। आप इसको चेक करें और इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करें। ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं इस कंपनी में। फिर हमने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन किया। जब हमने देखा पुलिस चौकी से भी कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मैंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किया, हमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए, क्योंकि जब कभी पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेटर के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है कि कौन गलत किया, कौन अच्छा किया, किसने क्या उठाया, किसने क्या लिया, ये सब सॉल्व किया जाता है। फिर हमारा ऑलरेडी आर्बिट्रेटर 7 मार्च को हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया, एडवोकेट मिस्टर राजेश दातर साहब, सोल आर्बिट्रेटर। फिर हमारे वहां पे हेयरिंग चालू हो गया। फिर हमने 13 मार्च को वापस एक कनकिया पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट डाला कि अभी तक हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है, आप इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करें। बट फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें एक बाद में लिख के दिया जाता है कि ये सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमारा आर्बिट्रेशन में ही जब इन लोगों ने सबमिट किया स्टेटमेंट कि हमने 143 फ्लैट बेचे हैं, उससे पहले मुझे पता तक नहीं था कि कितना फ्लैट बिका है। आर्बिट्रेटर ने जब मांगा उनसे, तो इन्होंने सबमिट किए कि हमने 139 फ्लैट बेचे हैं। 4 फ्लैट तो अभी बोला है वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि हमने 143 बेचा है, मतलब इन बिटवीन बेचा है। तो 139 में 81.29 CR बैंक में आया चेक से, जो मैं वापस क्लियर कर देता हूं, जो रेरा अकाउंट में नहीं डिपॉजिट किया था, नॉर्मल करेंट अकाउंट में। जबकि महारेरा का एक नियम है कि चेक 5 लाख का हो या 25 लाख का, कोई भी कस्टमर से आए उसको पहले रेरा अकाउंट में जमा करना है, लेकिन इन लोगों ने उसका भी उल्लंघन किया, रेरा अकाउंट में नहीं जमा किया, और तकरीबन 30 से 40 करोड़ इन्होंने कैश उठाया। ये 111 करोड़ से लेकर के 120 करोड़ के बीच का फ्रॉड है। मैं सारे डॉक्यूमेंट देता हूं आपको, जो मैंने आर्बिट्रेटर के पास सबमिट किया, जो मेरे पार्टनरशिप डीड है, जो मैंने पुलिस चौकी में कंप्लेन किया, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में। फिर हमारे क्राइम ब्रांच से नोटिस आया कि 18 जून को आपको आके क्राइम ब्रांच में स्टेटमेंट देना है। संतोष समल ने आपके खिलाफ और ब्रजेश सिंह ने आपके खिलाफ कंप्लेंट डाला है। बोला ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। मैं गया और वहां पे अपना स्टेटमेंट दिया। मैंने ऑलरेडी उनको बोला सर
हमें कनकिया पुलिस ऑफिस में मैंने 2 बार कंप्लेंट डाला, वहां से मुझे लेटर मिला कि सिविल मैटर है, इसमें क्रिमिनल है ही नहीं साहब। ऑलरेडी आर्बिट्रेटर इसमें अपॉइंटेड है साहब, ऑलरेडी उस वहां पे हेयरिंग चालू है, तो ये क्रिमिनल मैटर नहीं है सर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। वहां पे मैं अपना स्टेटमेंट देके आ गया कि हमारा जो भी है सर, मैंने ऑलरेडी आर्बिट्रेटर साहब को बता चुके हैं, कोर्ट को बता चुके हैं, और ऑलरेडी हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। उसके बाद 22 जून 2026 को मैंने इस चीज को वापस देवा भाव को, प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी, सीपी, डीसीपी और एसआई, पीएसआई को मैंने वापस फिर एक लेटर लिखा कि सर ये जो हमने कंप्लेन किया है 20 फरवरी को अपना कनकिया मीरा रोड ईस्ट में पुलिस चौकी में, उसके भी पर आप एफआईआर लॉन्च करें, बट फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं आता। हमें 2 जुलाई 2026 को आर्बिट्रेटर साहब के थ्रू एक पॉजिटिव लेटर आता है, ऑर्डर आता है कि आप इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी हमारे संतोष समल जी थे, ब्रिजेश सिंह जी से दिन को मांगा गया कि आप ये सब 15 दिन के अंदर अंदर सब सबमिट करें। ऐसा हमने ऑर्डर आया। जैसे लगा कि ये पॉजिटिव ऑर्डर आया, सेम डे हमारे ऊपर में एक एफआईआर लॉन्च हो जाता है। 2 जुलाई 2026 को मेरे ऊपर एक एफआईआर लॉन्च होता है। उसके बाद में हमने एप्लीकेशन किया सेशन कोर्ट में बेल के लिए, बट अमाउंट का बड़ा था जिसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमने फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया और हमें वहां पे एंट्री मिल गया। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूं दोनों पार्टनर के बारे में। ये हो गया टोटल हमारा, अब दोनों पार्टनर्स की बात कर रहा हूं। ब्रिजेश सिंह जी हमारे पार्टनर बने विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, 24% के पार्टनरशिप दिया मैंने उनको। और इसके अलावा जब इन्होंने इंद्रप्रस्थ में घर लिया तो 35.51 लाख मैंने अपने सेविंग अकाउंट से उनको ट्रांसफर करके दिया है। उनके घर में जो इंटीरियर हुआ ना, उसका प्लाई का कॉस्ट मैंने चुकाया है। कंपनी से मैंने एरिस्टोन बिल्डर से बोला भाई पैसा ले लो, उस जो ऑनर था उसका पैसा चुका दो आप। ये पैसे से उन्होंने घर लिया और वो आदमी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि वो मेरा लायबिलिटी चुकाएगा। कोई बात नहीं। संतोष समाल जी का बैकग्राउंड ये है, जो मैंने पुलिस चौकी में भी कंप्लेन किया इस बात को। संतोष समाल जी का जो वाइफ है रश्मि अग्रवाल जी, वो मीरा भाईंदर के सबसे बड़े कंपनी 7-Eleven के फाइनेंस हेड है। अब बाकी चीजें आप समझ गए होंगे। और संतोष समल जी इससे पहले एक प्रोजेक्ट बनाए वासुदेव पैराडाइज, जिसका सीसी ऑलरेडी स्टे है, आज तक ओसी नहीं आया और वहां के कस्टमर परेशान है। रवि ग्रुप का लेआउट है और ये लोग मुझे बोलते कि मैंने फ्रॉड किया है। 7 करोड़ का इन्होंने क्लेम किया है, आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। और सारे मीडिया ने यहां पे हमारे देश का ना चौथे स्तंभ माना जाता है मीडिया को, इतने ट्रस्ट के साथ हम लोग देखते हैं। और वो मीडिया लोग हमारे नाम से गाना लगा रहे हैं कि ये 7 करोड़ लेके भाग गया, 8 करोड़ लेके भाग गया, जैसे लगता है जजमेंट यही लोग दे रहे हैं। यहां तक कि मेरे नाम से इनाम तक फिक्स किया गया। आज बताइए, एक यहां पे मेरा हजारों करोड़ का बिजनेस है, 2, 4, 5, 10 करोड़ की नहीं। और उस प्रोजेक्ट को लेकर के 7-8 करोड़ का क्लेम डाल के मेरे को बोलता है मैंने फ्रॉड किया, मैं भाग गया यहां से। जिन्होंने गाना गाया ना, उनके साथ हम भी गाना गाएंगे बहुत जल्दी। मैं भी बताएगा कि मैं क्या है, लेकिन वक्त आने पे। आज तो बस यही है कि जो हमारी अपने जो सोच था, जो मुझे बताना था, सबके साथ शेयर करना था, वो मैंने आज किया। मैं तमाम कस्टमर को बोलते हैं किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला ना कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कहां से? 130-135 करोड़ का फ्रॉड किया उन्होंने। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आपने जो चेक दिया, जो पेमेंट दिया है उनको, वो रेरा अकाउंट में दिया कि नहीं दिया?
उन्होंने 30 to 40 करोड़ जो कैश एक्सेप्ट लिया है कस्टमर से, जो कि मुझे मेरे नॉलेज में मुझे पता है, जो कि उन्होंने आर्बिट्रेशन में कुछ नहीं बताया कि मैंने लिया ही नहीं किसी से पैसा। वो सारे कस्टमर से रिक्वेस्ट है आप लोग ऑन पेपर आ जाओ, जिन्होंने भी दिया है कैश या जिन्होंने भी जो चेक दिया वो रेरा अकाउंट में डाले। हम दोनों का रिश्ते मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, हम दोनों को मिलके काम करना है, क्योंकि उन लोगों को काम करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उनको बस दोनों को सिर्फ पैसा घुमाना, इधर से उधर, इधर से उधर। एरिस्टोन बिल्डर्स से संतोष समल साहब ने कितना पैसा लिया है और कैसे कैसे लिया है, ये आर्बिट्रेशन में सब उनको बताना पड़ेगा, मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन 7 करोड़ 24 लाख जो मेरे ऊपर क्लेम किए वो आज तक साबित नहीं हुई, पक्की बात है। मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं बस इतना ही सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो ट्रस्ट आपका मेरे ऊपर था, जो विश्वास मेरे ऊपर था आपका, भले उस चैनल पार्टनर हो, कस्टमर हो या इन्वेस्टर हो, मैं ऑलवेज उसी पे खड़ा उतरेगा। उसमें कभी भी आप लोगों को ना कभी मैं धोखा देगा और ना मैं किसी का ट्रस्ट तोड़ूंगा। जज साहब, आपने काफी लंबे समय से आप पुलिस स्टेशन में शिकायत कर रहे थे कि इतना घपला हो चुका है, इतना करोड़ों का घपला हो चुका है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि दूसरे लोग भी कंप्लेंट करते हैं, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो क्या है? साहब मैं आपको बताता हूँ, 2014 से मैं मीरा रोड में रहता हूँ। यहाँ के जितने भी प्रीमियम प्रोजेक्ट है उसको मैंने बेचा है साहब। जेपी के बाद में किसी ने सबसे ज्यादा माल बेचा होगा तो वो शंकर झा ने बेचा है। भले बिल्डर कोई भी हो, भले सोल सेलिंग में हो, एज ए एजेंट हो या एज ए डेवलपर मैं आज बेच रहा हूँ, बट कभी भी इस तरीके का कभी भी हमारे खिलाफ कंप्लेन नहीं आया। ये एक पॉलिटिकल वार है और इस पॉलिटिकल वार के तहत किसी ना किसी को मोहरा बनाया जा रहा है। हमने जब कंप्लेन किया तो हमें ये लिख के आया कि सिविल मैटर है, और उन्होंने आज तक मैं बोलता हूं सर 7 करोड़ 24 लाख का क्लेम किया, लेकिन मेरे को साबित कर देना तो सेशन कोर्ट में साबित किए हैं कि 7 करोड़ 24 लाख शंकर झा ने लिया, और ना ही हाई कोर्ट को उन्होंने स्टेटमेंट दिया अपना कि कौन से कस्टमर का किसको मैंने चीट किया है। तो ये सर अलग ही चीज है। बस आपको मैं ट्रैक बता दिया है, अब बाकी आप लोग खुद ही समझदार समझ जाओ सर। अच्छा, जो आपकी कंपनी का नाम वो बता रहे हैं कि आप लोग आपने फ्रॉड किया, वो मामला क्या है? जहाँ रियलिटी का क्या ब्रोशर छपा, उसका ऐसा है सर जी कि जो सैंपल वाले थे, मैं पहले भी बोला सर जी कि सारे एजेंसी मेरे थे। अगर विवेक भोले साहब डिजाइनिंग आर्किटेक्ट थे, अगर उन्होंने कोई कुछ कोटेशन दिया तो उसके ऊपर मेरा नाम था। न्यू आर्च अगर कोई कोटेशन दिया तो उसके ऊपर मेरा नाम था। अगर जो क्रिएटिव वाले थे, मैं मिलाऊंगा उसका बिल भी मंगाऊंगा, जो क्रिएटिव वाला था उसके ऊपर मेरा नाम था। इसके अलावा अगर आप सीसी, मैं बोलता हूं महानगर पालिका में जो मैंने अप्लाई किया सीसी कमिटमेंट सर्टिफिकेट, उसमें एरिस्टोन बिल्डर और शंकर झा लिखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता कि सर मेरा है। अगर किसी ने ब्रोशर सैंपल के लिए दिया है तो सैंपल ही है। आप अगर उनके हाथ में ब्रोशर देखेंगे तो सेम डिजाइन का ब्रोशर दिखेगा आपको। अगर मेरा क्रिएटिव वाले ने, अगर मैं छपाया रहता तो वो डिजाइन उनके पास कैसे जाता? सब वो मेरी एजेंसी थी जिन्होंने सैंपल के लिए दिया था, उसको वो लोग मिसयूज कर रहे हैं। अदरवाइज और कुछ भी नहीं है, ये एक स्टोरी क्रिएट किया जा रहा है। मैं सर आपको यहां तो मेरे को गिराने का कितना उन्होंने सोचा मैं बताता हूं सर। उन्होंने हाइड पार्क के जो साइट के सुपरवाइजर है नितेश यादव, मैंने उसको मारा, ऐसा पुलिस में कंप्लेन की है। वहां का जो इंजीनियर है उसको मैंने मारा, ऐसा पुलिस में कंप्लेन किया उन्होंने। वहां पे एक लड़की बैठती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर पूनम करके, मैं उनके कैबिन में गया, मैं उनके साथ बदतमीजी की, ऐसा उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया। सर ये सब ने कैसा ना, ये पूरा रचा हुआ एक स्टोरी है। मीरा भाईंदर में ना एक लॉयर है, लॉयर बहुत ही रिस्पेक्टिव सर औहदा होता है, बहुत ट्रस्टवर्दी औहदा होता है, लेकिन यहां पे किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को फंसा के, यहां पे एक लॉयर ने बड़ी सफाई के साथ काम कर रहा है। हम लाएंगे, उनका भी रिकॉर्ड उठा के लेके आएंगे। हमको साहब 2-3 महीने का टाइम दो। जिन्होंने मेरे साथ खेल खेला ना, हिसाब तो हम भी करेंगे उनके साथ।